अतीक के बेटे की मौत का सच सामने आ गया है। बहुत से लोग इसे हत्या और साजिश से जोड़ रहे थे। पहली बार अतीक के बेटे की गाड़ी का वीडियो सामने आया है जिसमें क्रेटा गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए और ऊपर उछलते हुए दिख रही है। इसी गाड़ी में अतीक का बेटा अबान सवार था। यह हादसे की रियल तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जिस तरफ अबान बैठा था लेफ्ट साइड में, वो पूरी तरह तबाह हो गया है। वो हिस्सा इस हादसे से अंदाजा आप लगा सकते हैं। उनकी जुबानें सिल जाएंगी जो अब तक अलग अलग दावे कर रहे थे और अब तक आरोप लगा रहे थे। गाड़ी का हाल देखिए जरा। टकराने के बाद डिवाइडर से गाड़ी का हश्र क्या हुआ। अब आपको दिखाऊं पूरा हादसा हुआ कैसे। आगे गाड़ी जा रही है, पीछे वाली गाड़ी में रिकॉर्डिंग हो रही है कि आगे गाड़ी चल रही है। गाड़ी देखिए आगे ओवरटेक करती है गाड़ी को, ध्यान से देखिएगा। रहने वाला है सबसे मतदाता उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? बच्चों का काम जिस वक्त आप देख रहे हैं गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है। अंदाजा लगाइए 120 130 की रफ्तार होगी गाड़ी की। तेज रफ्तार गाड़ी है और देखिए ये ओवरटेक करते ही जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है और अचानक पता नहीं क्या होता है, गाड़ी देखिए उल्टी तरफ जाती है और वहीं डिवाइडर शुरू होता है जहां सीधी टक्कर। और देखिए दूर तक पहिया उड़कर गिरता है। और ठीक हादसे के बाद की तस्वीर है। चारों तरफ आप तबाही देख रहे हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, स्थानीय लोगों की भीड़ देख रहे हैं और खुद अतीक के बेटे अबान का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे की तस्वीर आने के बाद भी इसे साजिश और षड्यंत्र से जोड़ा जा रहा था कि अतीक को कोई मार गया, असद का एनकाउंटर हुआ, अबान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। अतीक के बेटे की मौत साजिश से हुई या हादसे से? अतीक के बेटे की कार हादसे की दहलाने वाली तस्वीर सामने आई तो साजिश वाला सवाल और उस पर बवाल शुरू हो गया। पिछले एक हफ्ते से यूपी की सियासत में सवाल लगातार तैर रहा है। अखिलेश के नेता अतीक के बहाने योगी को घेर रहे हैं। आप जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए। एक तरफ सेकंड्स में अबान की कार के डिवाइडर से टकराने की तस्वीरें सामने आई तो दूसरी तरफ अतीक के नाम पर यूपी में सियासी मरहम का खेल शुरू हो गया, जिसमें ओवैसी अखिलेश को खुली चुनौती दे रहे हैं और 27 के चुनाव में सपा की टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए जरा इस हादसे के बाद सवाल क्या उठ रहे हैं। अभी भी यकीन नहीं है सियासतदानों को, क्या कह रहे हैं देखिए। ये तस्वीर आपके साथ चल रही है। राम गोपाल यादव ने आज कहा योगी की पुलिस पहले भी अतीक के बेटे को मार चुकी है, इसलिए अतीक के बेटे अबान की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। झांसी के लोग भी कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं हत्या है। वो शक जता रहे हैं कि अतीक के बेटे को मारा गया है। क्या इस परिवार को पूरी तरह खत्म करने का कोई गुप्त प्लान है? इस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा जब भी किसी माफिया या अपराधी को चोट पहुंचती है तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। सपा ने अपने शासनकाल में माफिया को पाला पोसा है, जबकि योगी सरकार में अपराधियों पर कानून का डंडा चल रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने कहा जैसे अतीक के बेटे की मौत हुई उस पर शक तो हो ही रहा है, पर जो दिन के उजाले और पुलिस कस्टडी में गोली मरवा देते हैं वो लोग क्या और कैसे इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे,
इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अब कोर्ट का ही रास्ता है। इस पर नंद किशोर गुर्जर बीजेपी नेता कह रहे हैं गाड़ी डिवाइडर से टकराई और अतीक के बेटे की मौत हो गई। इस दुनिया में कोई शख्स या उसका परिवार जो काम करता है उन्हें कभी ना कभी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। रविदास मेहरोत्रा सपा नेता ने कहा था अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई, इसलिए उनके बेटे की दुर्घटना में मौत पर संदेह पैदा हो रहा है। जांच होनी चाहिए, कहीं साजिश के तहत तो मौत नहीं हुई है। पूजा पाल विधायक बीजेपी से हैं, उन्होंने कहा किसी की मौत पर टिप्पणी या सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अतीक के पापों की सजा उनका परिवार भुगत रहा है। सुनिए इन सियासतदानों को जो सवाल उठाते रहे हैं इस हादसे पर भी। देखिए अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। एक लड़का जो बाहर था, जेल में भी नहीं था, और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है, और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है, तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। अरे यार ये कौन सी बात है, एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? अरे यार ये कौन सी बात है, एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी, लेकिन आप देखिए हादसे के बाद गाड़ी का हाल क्या था। गाड़ी का हाल ऐसा था, तस्वीर देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि बचना किसी का भी आसान था। तस्वीर देखिए, गाड़ी जिस तरफ अबान बैठा था उसके परखच्चे उड़ गए। देखने वालों ने देखा बीच सड़क एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद गाड़ी में जिस तरफ अबान बैठा था, बताया गया जो सीट थी और आगे डैशबोर्ड चिपक गए थे आपस में। अबान उसके बीच में फंस गया था। वहां जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि अबान को जब निकाला गया तो मुंह में खून भरा था, शरीर के अंदर के बहुत से अंग फट गए थे। अब सवाल उठाने वालों के लिए खास तौर पर वो ये तस्वीर जरूर देखें और देखें कि आखिर कैसे एक्सीडेंट हुआ, डिवाइडर से कैसे कार टकराई और कैसे उसके परखच्चे उड़ गए। उस हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। अबान जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था। वो झांसी से बस 70 किलोमीटर दूर था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे पर अतीक के बेटे की कार आगे चल रही थी, गाड़ी को ओवरटेक करती है। यहां तक तो सब कुछ सामान्य था, यानी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगले ही पल कार का मुख्य सड़क से नीचे उतरने लगती है गाड़ी, और तेज रफ्तार कार कुछ सेकंड तक इसी तरह आगे बढ़ती है, और जब तक कोई कुछ समझ पाता आगे एक डिवाइडर से टकरा जाती है। सड़क के बाईं ओर डिवाइडर जहां से शुरू होता है वहीं कार टकराई है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए डिवाइडर से टकराते ही करीब 5-6 फीट ऊपर हवा में उछली है गाड़ी, और जब सड़क पर गिरी तो वो हिस्सा सबसे ज्यादा चकनाचूर हुआ। कार में जिस तरह अतीक का बेटा अबान बैठा हुआ था, जिस तरफ बताया गया कि इस हादसे में अबान समेत 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन अतीक के बेटे की कार अचानक डिवाइडर से टकराई कैसे? सवाल ये, क्या कार चला रहे अबान के दोस्त को नींद की झपकी आ गई थी? क्या अबान का दोस्त जैद नशे की हालत में कार चला रहा था?
क्या सड़क की हालत ऐसी थी कि ओवरटेक करते ही बैलेंस बिगड़ा? पुलिस इस वक्त जांच कर रही है और ऐसे सवालों के जवाब खंगाल रही है। जिस हादसे पर कुछ सियासतदान साजिश के सवाल उठा रहे हैं, उस हादसे की ये तस्वीरें पीछे चल रही कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुई और यही वीडियो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हो रहा है। अतीक का बेटा कार में सवार था। अबान जिस क्रेटा कार में बैठा हुआ था वो मोहम्मद जैद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जैद अतीक के रिश्तेदार का बेटा है, अक्सर अबान के साथ ही रहता है। पिछले 4 साल में गाड़ी के 16 चालान हुए, जिनमें 6 ओवर स्पीडिंग के हैं, यानी तेज रफ्तार के। मतलब जैद अक्सर ओवर स्पीड गाड़ी चलाता था। 8 चालान बचे भी थे। और क्या जैद की गलती ही अतीक के बेटे की जान पर भारी पड़ गई? हमारे सहयोगी उस जगह पर पहुंचे जहां अतीक के बेटे अबान की क्रेटा गाड़ी टकराई है, जाकर डिवाइडर से टकराई है। उस डिवाइडर पर पहुंचे हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये इलाका, ये हिस्सा है जहां गाड़ी नीचे उतरी और यहां से गाड़ी अनियंत्रित तेज गति से, चूंकि गाड़ी चल रही थी, यहां से अनियंत्रित हुई गाड़ी और जाकर के सीधे इतनी तेज गति में थी कि वो सीधा जाकर के, ये सीमेंट का बना हुआ डिवाइडर है जिसमें जाकर के ये टकरा गई और टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, हवा में उछली गाड़ी और विपरीत दिशा में घूम करके खड़ी हो गई। अभी भी उस गाड़ी के, आज 6 अगस्त के बाद आज 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद भी ये देखिए उसके अवशेष, गाड़ी के जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसके पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। गाड़ी वहां से आ रही थी, लगभग काफी ओवर स्पीड गाड़ी थी, 100 से ऊपर गाड़ी होगी लगभग मेरे हिसाब से। तो जैसे ही आई और यहाँ कुछ जानवर दिखा, अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराई, बहुत भीषण जोरदार झट हुई और गाड़ी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। उसमें फिर देखा, जैसे ही चीख पुकार हुई, हम लोग वहां भाग के आए, गांव वाले और लोग आए, जे लोग, सभी लोग इकट्ठे आए, राड लगे, गेट को खोला, तोड़ा, उसमें 2 लोग फंसे हुए, सभी लोग फंसे हुए थे लगभग। फिर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए मौत भेजा गया। अब देखिए जरा, अतीक के बेटे की मौत हो गई। अतीक के जो बड़े बेटे हैं उमर और अली अबान के जनाजे में आए। सियासतदानों को यहां भी नजर आ रहा था कौन अतीक के साथ खड़ा होता दिखेगा। जो खड़ा होता दिखेगा उसे 27 के चुनाव में फायदा होगा। इसलिए देखिए, खबर मिली कि अली और उमर जब पहुंचे थे अबान के जनाजे में, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और मुलाकात भी हुई और सपा पर अटैक भी किया उन्होंने। क्योंकि अतीक के बेटे उमर, ऐसा कहा जाता है कि वो ओवैसी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है शौकत, ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष। शौकत पहुंचे थे जनाजे में और शौकत ने मुलाकात की उमर से। अब देखिए, मुलाकात तो हुई, हर मुलाकात के मायने होते हैं। एक तो संवेदना प्रकट करने गए, दूसरा सियासतदान हर चीज को सियासत के नजर से भी देखते हैं, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। हुआ ये आप देख रहे हैं, अतीक के बेटे अली, उमर और उधर शौकत बैठे। अतीक के बेटे की मौत पर सियासी मातम और मरहम शुरू हुआ। अबान की मौत पर सबसे ज्यादा सवाल तो अखिलेश की सपा ने उठाए, लेकिन इसे लेकर ओवैसी की पार्टी MIM सियासत में पीछे नहीं। अतीक के बेटे के जनाजे में ओवैसी के खास नेता भी पहुंचे थे। यूपी MIM के अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस सपा पर सवाल उठाए। कहा, जो लोग अतीक भाई के नाम से शेर पढ़कर नेता बने हैं, वो कांग्रेस के वो सांसद भी अतीक के बेटे के जनाजे में नहीं आए। जिस सपा से अतीक सांसद थे उसका भी कोई नेता क्यों नहीं आया? अबान के जनाजे में शामिल हुए शौकत अली ने और उमर से मुलाकात की और पुलिस के घेरे में शौकत एक मस्जिद में अतीक के दोनों बेटों से मिले। खबर है कि दोनों भाइयों ने शौकत के जरिए ओवैसी को पैगाम भेजा था। अली और उमर ने कहा, सदर साहब को हमारा सलाम कहिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। जानकार मानते हैं कि अतीक के बेटे के बहाने ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी ने 2027 में यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खुद शौकत अली बहराइच के मटेरा से चुनावी मैदान में, इसलिए मुसलमानों को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। फिर अतीक के परिवार का ओवैसी से पुराना कनेक्शन भी है। 2022 के चुनाव से पहले शाइस्ता और उमर MIM में शामिल हुए थे, बाद में शाइस्ता BSP के साथ हो गई
और उमर MIM के सदस्य बने रहे थे।